प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बेहतर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। बहुत सारा स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपका मूलांक जो आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, यानी कि आपका जो जन्म है वो किसी भी मंथ की 2 तारीख को, 11 को, 20 तारीख को जो है वो हुआ है, जहाँ 29 तारीख को हुआ है, तो आपका जो मूलांक है वो 2 है। और अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम टोटल कर दें तो लास्ट में जो डिजिट अगर 2 बचता है तो ये गाइडेंस जो है आपके लिए है। मूलांक और भाग्यांक 2 वालों के लिए अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है, टैरो की हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं। जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जो है वो ज़रूर करें। चलिए जानते हैं मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त मंथ। सबसे पहले देखेंगे आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है अगस्त मंथ 2 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा, और उनका भाग्यांक जिनका भी 2 है। सारे कार्ड्स को मैं निकाल लूँगी, उसके बाद हम कार्ड्स को रीड करेंगे। मूलांक 2 वालों के लिए उनके रिलेशनशिप, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। ओके, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा अगस्त मंथ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ज़्यादातर लोग जो है इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, देन लास्ट में हम निकालेंगे गाइडेंस। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि करियर के लिहाज से मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहेगा। मूलांक 2 वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। काफ़ी प्लान्स आपने जो पहले भी बनाए थे जुलाई में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, उन प्लान्स के ऊपर आप जो है डेफिनेटली काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ी सी स्लो जरूर रहने वाली है। तो उस एग्जीक्यूशन को ही आपको बेहतर लेवल के ऊपर लेके जाना है। जहाँ पे आपको अगर मैं ऑफिस की बात करूँ, आपके वर्क प्लेस की बात करूँ, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है आपको कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। आपको कोऑपरेट करेंगे आपके कलीग्स, आपके बॉस, और जो मतलब कि टीम वर्क देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक अच्छी ऊर्जा के साथ जो है पूरा अगस्त मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा आपको इस अगस्त मंथ में कोई ऑफर मिल सकता है। अगर किसी का एग्ज़ाम था तो उसका रिजल्ट आ सकता है, और कहीं से भी जॉब का ऑफर आता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो वहाँ पर भी जहाँ पे क्लाइंट जो है वो आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है। हाँ, अगर इस अगस्त मंथ में प्रमोशन नहीं होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है जो आगे लॉन्ग रन में जाके जो है अगले मंथ्स में जाके जो है वो जो है साकार होता हुआ दिख रहा है मुझे। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अभी भी पाइपलाइन में हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। पहले भी आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाए, और इस अगस्त मंथ में भी जो पहले के जो 7 टू 8 डेज़ हैं ना, वो काफ़ी सोच विचार में निकलने वाले हैं। लेकिन आपके लिए ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में उन चीज़ों को सस्टेन करना है, अच्छे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, और कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती हुई दिख रही है अगस्त मंथ की अगर मैं बात करूँ तो। ओवरऑल मंथ जो है वो करियर के लिहाज से काफ़ी बेहतर जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं बात आपके रिलेशनशिप की यहाँ पे करूँ, तो रिलेशनशिप में जो भी लोग मैरिड हैं उनके लिए तो उनको उनके पार्टनर की तरफ से काफ़ी जहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और आप यहाँ पर जो भी लोग सिंगल हैं अगर मैं उनकी बात करूँ, तो आपको अपने एक्स की तरफ से किसी तरह का कोई प्रपोजल मिल सकता है, रीयूनियन के लिए ऑफर मिल सकता है, उनकी तरफ से एफर्ट्स हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे अगर मैं अगस्त के मिड की बात करूँ तो वहाँ पर किसी तरह के कोई आर्गूमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं पार्टनर के साथ, जो चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ जो भी मैरिड लोग हैं उनके घर वालों की वजह से किसी ना किसी मतलब थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ना कुछ छोटे मोटे आर्गूमेंट्स यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाँ, रीयूनियन के लिए जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, उनको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होती हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं विचारों का वहाँ उस तरह से नहीं मिल रहे हैं। और वो चीज़ें ना लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में जो है इतनी सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख रही हैं। लेकिन अगस्त मंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा आप एंग्जाइटी हो सकता है, थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि उस झगड़े की वजह से। लेकिन हाँ, वो बहुत लंबा नहीं चलेगा, वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या गाइडेंस आती है वो हम आगे देखेंगे।
बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ वाइज भाई आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। टावर मूवमेंट जहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बीपी से रिलेटेड या फिर डायबिटीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो चीज़ जो है एकदम से ट्रिगर कर सकती है, ठीक है। और जो भी फीमेल्स हैं, मैं अगर बोलूँगी जिनको भी यहाँ पे कुछ फीमेल्स हैं जिनका जो मूलांक 2 है, आपको जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से थोड़ा सा जो मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या मैं कहूँ कि थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने की जहाँ पे आपको ज़रूरत है। कोई टावर मूवमेंट आ सकता है हेल्थ में एकदम से, जैसे अचानक से सेहत ख़राब हो गई और फिर 3 से 4 दिन आप इस तरह से उठ नहीं पाए, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आपको अपना सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ें हो ही ना, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल गाइडेंस हम देखेंगे फिर से डेक से, और उसके बाद हम एंजल गाइडेंस निकालेंगे कि मूलांक 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस, आपको क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि आपका अगस्त मंथ बहुत अच्छा और जो है वो रहे। अगस्त मंथ के लिए क्या गाइडेंस है महादेव मूलांक और भाग्यांक 2 वालों के लिए। ओके, फिर से मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, तो डेफिनेटली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा आपको कि रीयूनियन के लिए आपको आपके पार्टनर की तरफ से जो है वो ऑफ़र मिल सकता है, लेकिन आप उसको इग्नोर करोगे, या फिर थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है ना कि जिद की वजह से, ईगो की वजह से ना करो। बट आपके लिए गाइडेंस ये है कि भाई चीज़ों को सब देखना है, अच्छी तरह से परखना है। और फिर कई बार समटाइम क्या होता है ना कि कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही होती है, ज़रूरी नहीं वो रिलेशनशिप में, करियर में, कहीं पर भी, तो हम उसको बोलते हैं चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में वो चीज़ें छूट चुकी होती हैं हमारे पास से, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के साथ साथ यहाँ पर अपने पैसे को थोड़ा सा ना आपको वाइजली यूज़ करना है, इन्वेस्ट करना है। फालतू के जो चीज़ें हैं ना वो ऐसा एक्सपेंडिचर करने से आपको थोड़ा सा अपने आप को रोकना होगा। यहाँ पे करियर में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिल्कुल वाइजली उस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, वो आपके लिए ना वो डिस्टर्बिंग हो सकता है। पार्टनर के साथ भी अगर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा अगर आप अपने ईगो को छोड़ के चीज़ों को करोगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगस्त मंथ एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन टावर कार्ड फिर से आ गया है यहाँ पर। ओके, नो इशू। आपके लिए गाइडेंस ये है, आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश करनी है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं न कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो मत करिए। उन चीज़ों आगे लेके मत चलिए। सेल्फ लव करिए। इस पूरे अगस्त मंथ में जो है आपको सेल्फ लव करने की बहुत ज़रूरत है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो टावर मूवमेंट आ रहा है हेल्थ वाइज़, वो रिलेशनशिप में भी थोड़ा बहुत चीज़ें ऐसी हो सकती हैं वो लेकर आए, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक लेसन रहेगा। तो गाइडेंस ये है कि अगर किसी तरह का चेंज आ रहा है ना, तो उसको खुशी के साथ एक्सेप्ट कीजिए, पैनिक मत होइए, क्योंकि जो भी चीज़ें लाइफ में आती हैं ना वो पॉजिटिविटी के लिए ही होती हैं। मूलांक 2 वालों के लिए जो गाइडेंस है इस अगस्त मंथ में वो ये है, क्योंकि सावन मंथ चल रहा है, आप जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा जो है आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। एंड मूलांक 2 वालों के लिए गाइडेंस है कि सावन मंथ में आप जो जब भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, क्योंकि है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको कच्चा दूध जो है ना वो शिवलिंग पर चढ़ाने के साथ साथ कोई जो है वो चावल जो है ना वो अक्षत जिनको कहते हैं वो भी अर्पण कीजिए, ठीक है। इससे आपका मन संतुलित रहेगा, आपको अच्छे विचार आएंगे और आपके जीवन में जो है मनी फ्लो होगा। तो ये थी गाइडेंस मूलांक 2 वालों के लिए अगस्त मंथ के लिए। तो जल्दी से अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।